इलेक्शन आपको ऐसे भी लड़ना था, तो क्या ज़रूरत थी पीएचईडी को तोड़ने की? पहली बात यह है कि पीएचईडी का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये महबूबा जी ने शुरू किया 3 अगस्त 2019 को. Our decisions directly influence everyone. It influence people who boycott. It influence people who are our opponents also. कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल. जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं वहीद पर्रा साहब के साथ. वहीद पर्रा जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर कैंडिडेट हैं. श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट में इससे पहले थी, लेकिन अब वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही है. साउथ कश्मीर के कुछ हिस्से जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े हैं, और कहा जाता है अक्सर ऐसा कि पीडीपी का एक अच्छा स्टेक है साउथ कश्मीर में. तो इलेक्शंस के हवाले से और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें वहीद साहब से बात करनी है, तो हम वो बात करेंगे और आप तक वो बात पहुँचाएँगे. वहीद साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका. सबसे पहले और एक ऐसी चीज़ जो हम सबको कुछ वक्त से देखने को मिल रही है, वो ये है कि पीएचईडी है कि नहीं है. और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहीद पर्रा का बहुत बड़ा हाथ है पीएचईडी को तोड़ने में. इलेक्शन आपको ऐसे भी लड़ना था, तो क्या ज़रूरत थी पीएचईडी को तोड़ने की? पहली बात यह है कि पीएचईडी का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये महबूबा जी ने शुरू किया 3 अगस्त 2019 को, घर घर लोगों के जाके. उसके बाद पीएचईडी की बुनियाद बनी. इट बिकेम फॉर अ कॉज, फॉर रेस्टोरेशन, और जो भी सब चीज़ें हो रही थी हमारे खिलाफ उस वक्त, और ये सब सारा शुरुआत हो गया. उसके बाद 5 अगस्त हुआ, उसके बाद लीडर बंद रहे, और जब लीडर छूटे सारे लीडर, तो किसी ने बात नहीं की. एवरीबडी वेटेड एंड सेड लेट महबूबा जी कम आउट. Okay. And when she came out, then she took a position on abrogation on what happened on 5th August 2019, or what happened during this entire phase, lockdown, crackdown, internet gagging, सारी rights जो suspend हुए. तो पहली the first leader who spoke about all these atrocities was महबूबा जी. उसके बाद महबूबा जी ने फिर से इन लीडरों को दावत दी, कहा कि चलो मिल के कुछ करेंगे. उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस हुए, तो जो भी मसले हुए सब ने मिल के इन चीज़ों पे बात की. डीडीसी के इलेक्शंस हुए तो पीडीपी वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने बहुत ज़्यादा सीटें सैक्रिफाइस की. पार्टी के इंटरेस्ट काफ़ी सीट शेयरिंग के प्रोसेस में. उसके बाद काफ़ी लोग पार्टी से निकले भी, और सरकार का भी सारा क्रैकडाउन पीडीपी पे ही था, जिसमें 40 लीडर्स, एमएलए, एमएलसी पीडीपी से निकले. बाकी किसी पार्टी पे सख्ती नहीं हुई. आधे लोगों ने नई पार्टियां बनाई, आधे लोगों ने अपनी पार्टियां बचाई. नाउ द टाइम कम्स इन इलेक्शंस व्हेन यू हैव टू गो फॉर अ पार्लियामेंट इलेक्शन, और सीट शेयरिंग की बात उठती है. और महबूबा जी ने बॉम्बे में कहा कि जो फारूक साहब फैसला लेंगे कंसेंसस में, विल गो बाय इट. शी वाज विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल 3 सीट्स. क्लियरली अपनी पार्टी मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि यूनिटी का कॉज है, लेट्स गिव ऑल सीट्स टू देम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इलेक्टोरल अलायंस. अल्टीमेटली जो भी अलायंस होगी, अगर वो इलेक्शन में नहीं टिकती, तो वो आप यू कैन सिट टुगेदर और आपके वर्कर आपस में लड़ते रहेंगे गाँव में. नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही कहना है कि इट वाज नेवर एन इलेक्टोरल अलायंस. इट इज एन इलेक्टोरल अलायंस. एवरी अलायंस इज इलेक्टोरल. तभी तो डीडीसी में हुआ. फिर सारे इश्यूज पे अगर आप इलेक्टोरली, मैं आपके खिलाफ गाली देता हूँ और आप बोलते हैं नहीं शाम को इकट्ठे बैठेंगे हम, तो हर अलायंस इलेक्शन में ही उसका टेस्ट होता है. ओके. अगर आपके वर्कर एक दूसरे के खिलाफ है गाँव में, तो आप ऊपर कैसे इकट्ठे बैठेंगे? सो गर्ज कहने का ये है, खैर अभी भी वी वर विलिंग टू शेयर ऑल सीट्स विद देम, सपोर्ट देम, बट दे शुड हैव टेकन अ कॉल. एंड छोटे छोटे मसलों पे उन्होंने मीटिंगें की है पीएचईडी ने, छोटे छोटे मसलों पे, घास चराई के, स्टेट लैंड के, बिजली के मसलों पे. गवर्नर साहब ने जब दावत दी, उस टाइम दे कॉल्ड अ मीटिंग के सब लोग जाएंगे. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब दावत दी, तो सब लोग कंसेंसस में कोशिश कर रहे थे ना. तो जब आप इलेक्टोरली इतना बड़ा फैसला लेंगे कि हम 3 जगह 3 कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे और पीडीपी से बात भी नहीं करेंगे, देन यू एक्सपेक्ट पीडीपी टू बिहेव कि हम ठीक है. एंड दैट्स वन. सेकंड, अगर वो ये भी करते कि 3 सीटें हमें चाहिए, उसके बावजूद भी मुद्दा हमारा ये था कि आपको कंसेंसस में बताना चाहिए कि गिव ऑल 3 सीट्स टू नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, हो सकता है पीडीपी ये सब मानते. व्हाट दे यूज्ड एज अ लैंग्वेज वाज पीडीपी कहाँ है, ये इरेलेवेंट है, ये ज़मीन पे कहीं नहीं है, ये कोई सीट नहीं जीतेंगे.
तो आई थिंक वो डेरोगेटरी था, और क्योंकि वी आर ऑल्सो पोलिटिकल पार्टी, उसमें आपका काडर होता है, उनका मोराल होता है। और अगर आप यूनिटी की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर अगर आप ही हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर हमारी लड़ाई जो दिल्ली के साथ है वो तो इसी पे है ना, एग्जिस्टेंस पे ही, रिकॉग्निशन पे ही है। तो आपका नौजवान जेल जाता है वो तो एग्जिस्टेंस पे ही जाता है ना, गोली खाता है, पत्थर खाता है, वो तो इसीलिए खाता है ना, दैट वी एग्जिस्ट। इफ वी आर डिनाइंग एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर, PDP has not denied existence of even ANC. They don't have even one MLA. But Mehbooba ji said he should be part of everything. Sajjad Saab had 2 MLAs. She invited him to PAGD. Tariq Ami is 1 MLA. She invited him. She went to his home. It's Mehbooba ji who went to everybody's home. The idea is कि आप किसी भी बंदे को, जो भी, चाहे वो इलेक्टेड हो नहीं हो, व्हेन यू टॉक अबाउट कंसेंसस यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर इक्वली। फिर वहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। तो इन्होंने बोला ये ग्राउंड पे है ही नहीं, विच वॉज ऑल्सो वेरी मतलब डेरोगेटरी इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप ऐसे कहोगे आप ज़मीन पे नहीं हो, फिर हमें ज़मीन से ही पूछना है कि कौन ज़मीन पे नहीं है। 2002 में PDP नहीं थी, सरप्राइज मिला लोगों को। आई थिंक दे थॉट पीपल विल नॉट वोट, पीपल विल नॉट कम आउट। तो वो रिस्पांस में दैट डिल्यूजन, और PDP पे 40 लोग भागे, उस वजह से वहाँ सिस्टम टूटा है, सरकार का क्रैकडाउन इन पे है अभी भी। आवर फाइट इज कंटिन्यूसली विद BJP, BJP's फाइट इज विद PDP, दे आर नॉट फाइटिंग विद एनी अदर पार्टी हियर। सो आई थिंक दैट होल आइडिया, बिकॉज उसमें इनको लगा शायद PDP के साथ जुड़ने में, रहने में, या उनको सीट जाने में, इवन इफ महबूबा जी की एक सीट पे हमारा स्टेक था, क्योंकि साउथ कश्मीर और हमारा बैस्टियन था। तो उस इलाके में महबूबा जी का फील्ड होना, उनका लड़ना जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। और पिछले 5 सालों में इफ देयर इज वन वॉइस हु इज बीन कंसिस्टेंट ऑन कश्मीर, इट्स महबूबा मुफ्ती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक ऑल पार्टीज। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मसले होते हैं, फारूक साहब पे भी रेड पड़ा, तो इट वाज महबूबा जी हु स्पोक, हु ट्वीटेड कंटिन्यूअसली, not even his own party tweeted about him and spoke about वही जैसा आप कह रहे हैं कि महबूबा जी ने कहा कि जो फारूक साहब, डॉक्टर साहब फैसला लेंगे वो अल्टीमेट फैसला रहेगा PAGD के हवाले से। तो ये फैसला फारूक साहब का नहीं था कि तीनों सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी? नहीं था, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है, उन्होंने कहा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, एंड ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग। यू सी, तब से वो ज़्यादा बात बोलते नहीं है इस मुद्दे पे। तो आई थिंक हो जाता है, उनके इलेक्टोरल कंपल्शंस होते हैं पार्टियों में अपने, बट आइडिया वाज लाइक, आई थिंक मूड था लोगों का यूनिटी का था। बाकी आपस में जो हम बोलते रहते हैं, इफ़ यू लुक एट PDP's नैरेटिव, वी आर नॉट अटैकिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस एनीवेयर। वी सेड एट टाइम्स कि इन्होंने ये गलतियाँ की, बिकॉज साउथ कश्मीर में इनके लीडर पिछले 2 सालों से मुसलसल PDP की मुखालफत कर रहे थे। तो इनने दे अंडरस्टूड कि साउथ में हमारा कोर बेस है, वहाँ ये बोलते रहे कंटिन्यूसली। सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज एट अ टाइम इट्स नॉट अबाउट द ओनस ऑन कीपिंग टुगेदर द फ्लॉक, lies on everybody. Okay. It doesn't lie on one party, even if today we are going to people, we are not saying हमें वोट दो, हम बोलते लोगों को वोट डालो, आप वोट डालो, चाहे आप हमारे मुखालिफ को ही डालो। अगर उनको लगता है यही हमारी बात करेंगे तो उन्हीं को पड़े वोट। अगर उनको लगता है यही तर्जुमानी करेंगे, पिछले 5 साल से तो NC के ही 3 MP है ना जी, so they changed all 3, whatever the reasons best known to them. I think this whole argument about PDP NC is not, मतलब we are not subscribing to this argument. We are not focused to shift the goal post between PDP and NC. Electorally आज भी अभी 5 दिन है नॉमिनेशन में, let them field a PAGD candidate, we will support them. You still believe कि अगर आज वो ये बात करते हैं, हाँ क्यों नहीं, अभी भी उनको सपोर्ट करने का? I think Mahbooba ji is clear if they field a PAGD candidate, जिसमें वो फिर मियां साहब ही क्यों ना हो, वो रूला साहब ही क्यों ना हो, ओके, बट ही हैज टू बी, वो उमर साहब ही क्यों ना हो, वो फारूक साहब ही क्यों ना हो, लेट देयर बी अ PAGD कैंडिडेट, a local candidate, let there be a Kashmiri sense of unity candidate, irrespective of party lines, we'll go and campaign for them. Okay. उसमें क्या है? You are ready for this. We are ready always, but you can't tell me कि मैं अपनी पार्टी से उठाऊंगा और आप उसको मदद करिए, और वो भी खुद ही करिए, हम आपको बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आप तो हो ही नहीं. I think this is all about acceptance and tolerance of each other. Okay. If you have no acceptance of other, that is what has happened from 87. You did not show acceptance of a sentiment in Kashmir. You rejected. You were in denial. और आप मारते गए लोगों को. आपने बोला नहीं ये लोग कौन है, ये है ही नहीं. उसी नाग में, उसी जिद में 1 लाख लोग मरे to prove that we exist. That was not an anti-India force. That was primarily an anti-national conference force who had political ambitions. It's a big thing you are saying. Which is a big claim. Which is true. If you look at MAF,
इट केम आउट एज अ ठीक है प्रो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टाइप उनकी आइडियोलॉजी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक वक्त पे थी. सो आई थिंक दोज दैट कॉन्स्टिट्यूंसी विच केम which were political aspirants of a Kashmiri Muslim identity. They were disseminated just because they took your political space and you were in denial कि जमात को नहीं देंगे space, माफ को नहीं देंगे space. और उसी चक्कर में 1 लाख लोगों को मतलब 1 लाख लोग गए गन में because they thought democracy में जगह ही नहीं है. You turn a small political space into an anti-national force. They were becoming part of Indian democracy. अगर वो जीतते तो आपको वो लोग MLA होते. उसमें बड़े बड़े लोग फिर सईद सलाउद्दीन तक बने. वो ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली में कहाँ होते, जहाँ अकबर लोन साहब बैठते थे, अभी आपने सागर साहब बैठते थे. अभी आई थिंक इन चीज़ों पे इट्स ऑल बिकॉज जो हम कई बार एरोगेंस दिखाते हैं, डिनाई करते हैं. अगर हम ही हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, देयर इज वन गाय यंग person from Srinagar also, Jibran Dar, he is also contesting, which is good. We should show a lot of respect towards these people even if they are like starting something, है ना. तो उसमें क्या है, रूल्ला साहब है, यंग है, we have a lot of respect for everyone who is fighting elections here. The whole point of कि हमारे घर की लड़ाई थोड़ी है, हम चाहते हैं लोगों की बात हो, लोगों के मसले आए और वो मुद्दे पब्लिक के सामने आए, बेस्ट आर्टिकुलेशन हो. हमें लगता है महबूबा जी उस पर बात करती है, मैं नहीं बोलता हूँ हम लोगों से गलतियाँ नहीं हुई, we made lot of mistakes. PDP made lots of mistakes. But if we go on accusing each other कि 47 में किसने मिस्टेक की, 57 में किसने की, 87 में किसने की, then you are like a prisoner of your past and those of future does not lie in the past. There's a clear thing that Kashmir needs a solution in many ways politically, and we are willing to work within the whole idea of constitution, within the whole idea of democracy. We don't see violence, gun, unrest, hartal as a means of solution. But by and large PDP talks about 87. अगर हम देखेंगे 87 की बात होती रहती है. आप एक अभी कह रहे थे कि हम पास्ट में नहीं रहना चाहिए, हमें अभी की बात करनी चाहिए, फ्यूचर की बात करनी चाहिए, लेकिन 87 यूज होता है और PDP से काफ़ी यूज करता है. I think PDP की बात नहीं है, you are mistaken. PDP doesn't rack up 87, but there's a genesis of this violence. कश्मीर में सेंटिमेंट 47 से भी था, उससे पहले भी होता. उससे पहले भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का, नेशनलिज्म का, सब नेशनलिज्म का, कश्मीरी आइडेंटिटी का, कश्मीरी पेन एंड सफरिंग्स का. बट 87 मेड एवरीथिंग इनटू अ लीथल कॉन्फ्लिक्ट. गन आया, उसके बाद लोग मरे, विच क्रिएटेड डिविजन, स्ट्राइफ, विच क्रिएटेड पोलराइजेशन इन आवर सोसाइटी, जिससे हमारे यहाँ पे 2 ग्रुप बने, वायलेंस, एंटी इंडिया एंड प्रो इंडिया स्पेस, सेपरेटिज्म एंड मेन स्ट्रीम, मिलिटेंट और मेन स्ट्रीम. तब से लेकर हम संभाल ही नहीं पा रहे. देखो NCPDB की लड़ाई बहुत इलेक्टोरल है, ये इलेक्शन के दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन मिलिटेंसी और नॉन मिलिटेंसी की जो स्पेस है ये इतना बड़ा है दैट दीज फैमिलीज आफ्टर 1 लाख पीपल गॉट किल्ड, दे नीड अ क्लोजर. वो मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम कि 87 में देयर वाज अ ब्लंडर. वी आर नॉट एक्यूजिंग एनीवन. व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इट आर यंग पीपल इन कश्मीर हु डिसएग्री विद अस. वी डू नॉट किल देम simply for their political differences. We do not jail them entirely or we don't rig elections entirely. Even if मानो कल को फिर बीजेपी पे हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे. I think थोड़ी सी मतलब उमर साहब ने भी बीच में I think he made a statement on 1987 himself. So we are not blaming. I think it's just about realizing there are a lot of things we need to course correct and the future of Kashmir lies in a maybe conducive, more inclusive dialogue. और जब हम बातचीत की बात करते हैं तो पहले तो हमें एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी. अगर हम एक सीट पे बात नहीं करेंगे, एक सीट पे मैं आपको जगह नहीं दूंगा, तो फिर आप मसले कश्मीर की जो बड़ी बातें हैं कि हम एमनेस्टी की बात करते हैं, हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, है ना, टू मेक अ स्टेप कि इफ़ यू वांट Kashmir to be peaceful, if we want it to be more dignified. अभी PAGD में आज जो पार्टीज थी वो सारी अलग अलग इलेक्शंस लड़ रही है, तो क्या PAGD अभी भी है, और अगर है तो क्या? I don't know, वो तो है ना, I think this question pertains to the all top leadership, so we will have to symbolically तो है, there is a concept of PAGD because which is also very, there is a sentiment with it and people want
because there are some assaults which are like collective अभी भी जिस पे response होना चाहिए. तो most of us are with whole idea of unity, and we respect the idea of unity. Our campaign is not been aggressive, like we're not against any local partner, not even the ones who are allies of the ruling party, because we feel that no two Kashmiris have a reason to conflict today. बट यू mentioned one thing कि अगर हम इलेक्शंस में साथ नहीं हैं, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस में साथ नहीं हैं, तो फिर हम साथ नहीं, कहाँ हैं? वो तो देखिए, it's also like we will try our best as a party not to escalate the conflict. ओके. ठीक है, हमारा फोकस बीजेपी के खिलाफ ही बात करने का है. बट ठीक है, देयर आर पार्टीज विल फाइट अस. इफ यू लुक एट राजौरी में, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, द एंटायर machinery is against Mahabubji working. So we are fighting every force from every side. But then ठीक है, that's how how elections are. We will try our level best to respect that unity sentiment. उस पे कोशिश करें. वहीद, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया ब्लॉक एक लार्जर ब्लॉक है जिसको अक्सर ऑपोजिशन ने कहा कि रेजिस्टेंस ब्लॉक है. हम बीजेपी को रोकने के लिए सारी पार्टीज यूनाइट हो रही है, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दो रीजन की सबसे बड़ी पार्टीज हैं, वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है. तो अगर हम इसको समझें कि पीडीपी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है जम्मू की 2 सीट्स और लद्दाख की 1 सीट पे, और एट द सेम टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आल्सो सपोर्टिंग देम, बट कांग्रेस उन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर में, इवन दो पीडीपी इज पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक. That's okay. That's your choice. If you are in a group, so you respect each other, you support each other. लेकिन पीडीपी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. तो बट हम लोगों से कोशिश कर रहे हैं ना सपोर्ट मांगने की. दैट्स ओके. मतलब दिल्ली से हम कांग्रेस का सपोर्ट हमें कितना ही चाहिए, और कांग्रेस कितनी है कश्मीर में, इन दैट सेंस. They are in pockets, even though in small pockets, but they are there. कहाँ पर? तो कहीं ना कहीं तो है ग्राउंड पे. साउथ में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज तो होंगी, स्मॉलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज तो हो सकता है, लेकिन नॉर्थ में कुछ तो कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बट इट्स द पार्टी डिसीजन. अगर 20 लाख वोट है, 18 लाख वोट हैं, 2 लाख वोट तो कांग्रेस के होंगे. कांग्रेस देखिए नेशनल पार्टी है, उनके अपने डिसीजंस होते हैं. हमने तो यार देखिए, हर पार्टी की अपनी नीयत है. महबूबा जी डिसाइडेड कि हम जम्मू में पोलराइजेशन या फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे वोट को. We will not divide the votes. क्या पीडीपी को ऐसा लगा कि जम्मू में वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? वो आपका नजरिया हो सकता है, बट जब अगर हमें डिवीजन करना होता वोट में, तो वो छोटे छोटे कैंडिडेट भी करते हैं. वी हैव डिसाइडेड फॉर अ लार्जर कॉज दैट लेट्स नॉट डिसरप्ट इट देयर. यहाँ पर हमारा एक स्टेक है, और कांग्रेस सपोर्ट करे नहीं करे, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. तो और इससे कोई बात हुई कांग्रेस लीडरशिप से इस हवाले से कि कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है पीडीपी को कश्मीर में? आई डोंट नो एग्जैक्टली कि बातें हुई या नहीं उस लेवल पे, तो आप पार्टी प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं. बट हम तो चाहते थे उनका सपोर्ट रहे. आई थिंक विद इन कांग्रेस आल्सो देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस हु सपोर्ट महबूबा जी इन दैट सेंस. मीर साहब ने कल स्टेटमेंट दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु, बट इसमें बहुत इलेक्टोरल मैथमेटिक्स होता है, तो कई बार बनती है बात, कहीं नहीं बनती है. तो इट इज, अगर हम इसको ऐसे देखें कि इट इज पीडीपी वर्सेस एवरीवन, या हम लड़ रहे हैं. इट्स मतलब आई थिंक चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट पीडीपी. दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बट देन देयर आर पीपल आल्सो हु सी हु इज डूइंग व्हाट. वो लोगों का रिस्पांस तो कंसिस्टेंट है कि they think this party has been taking a stand, and इन पे सबसे ज़्यादा असॉल्ट हुआ है. बिल्कुल. आपने सेपरेटिज्म की बात की अभी, तो आप पे एक वक्त पे इल्ज़ाम लगता था जब आपको गिरफ्तार किया गया कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वायलेंस को सपोर्ट करते हैं. ये गवर्नमेंट की तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगा. लेकिन उससे पहले एक ऐसा वक्त था जब आप एक यंग वॉइस थे, एक एक्टिव वॉइस थे, बहुत एक्टिव वॉइस थे, तब सेपरेटिस्ट की तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगता था कि ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है. तो अब आप सेपरेटिज्म के साथ हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? आई थिंक वी आर क्लियरली, there's a thin line in Kashmir, ठीक है, to define anyone pro India, anti India, pro separatism, anti separatism. ठीक है, all of us are undergoing this challenge to navigate and balance. और उसमें मतलब कई बार आप लोगों से मिलते हैं बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल सर्कल, और आपको बोलते हैं नहीं इससे नहीं मिलना, उससे मिलना है, इससे क्यों बात की, उससे क्यों की. द होल आइडिया ऑफ लाइक आवर पॉलिटिक्स इज अबाउट रिकन्सिलेशन. वी बिलीव दैट वायलेंस इज नॉट द मीन्स टू अचीव गोल्स. हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान इज्जत से, अमन से अपनी बात रखे, अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करें. और हमें हमारा यकीन है कि इलेक्टोरल प्रोसेस से, जमहूरी निज़ाम से ही चीज़ें बदलेंगी. फिर नौजवानों के सेंटिमेंट्स है, वो भी हमारे भाई है.
अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई वायलेंट है, कोई नॉन वायलेंट है, कोई पथराव करता होगा कभी किसी केस में. आई थिंक वी ऑल सी इट थ्रू मतलब वी सी इट लाइक कि we need to engage with our own people and also bring them in the loop Okay. in the democratic process. PDP is the only party and उसमें महबूबा जी की बहुत बड़ी एक हीलिंग टच की जो पॉलिसी है कि नौजवानों को वायलेंस से निकाल के मेन स्ट्रीम में लाए. वो एक प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट में, यू नो, इट्स नॉट अ स्मॉल, इट्स लाइक अ, यहाँ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है. यू हैव अ लूज बॉर्डर, यू हैव अ militancy issue, you have a infiltration issue, you have stone pelting issue, you have control government issue, you know, you have raids going on, so it's not easy. उसमें कई इल्ज़ाम लगते रहते हैं और सब पे लगे हैं वक्त पे, you know. तो आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ द होल कश्मीर पॉलिटिक्स कि जो भी यहाँ पे बात करता है, इवन इफ वो कितना ही मेन स्ट्रीम क्यों ना रहा, फ्रॉम 1947 that is my उन पे next ये question. allegations क्योंकि लगते हैं. जैसा आपने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें. आपने कुछ नाम भी लिए कि अगर वो शुरू ही कर रहे हैं, बेशक वो अभी 10,000 वोट ही क्यों ना लें, बट दे आर स्टार्टिंग देयर जर्नी. लेकिन आप एक एक्टिव वॉइस थे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की. आप कंसिस्टेंटली पीडीपी के साथ रहे हैं. आप अपने कॉलेज के टाइम से, यूनिवर्सिटी के टाइम से एक्टिव थे इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, देन लेटर इन यूथ पॉलिटिक्स. लेकिन आपने इलेक्शन भी लड़ा, एक डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा जिसमें आप जीते भी. लेकिन अगर हम देखें, एक कश्मीरी, अगर नॉर्मल कश्मीरी देख रहा है सिचुएशन को, वहीद परा एक यंग लीडर है, इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जेल में रहता है. उसके बावजूद भी उसे हल्फ नहीं दिया लेने देने. वो तो ट्रेजेडी है कश्मीर की, ठीक है. शेख अब्दुल्ला was the one who started the whole idea of accession. He did it, ratified it. Then he also ended up in jail. There are a lot of people. The reason, मतलब हम लोग 87 की बात करते हैं, वो लोग भी पॉलिटिकल प्रोसेस में ही आना चाहते थे. आई थिंक ये बात लोगों को यहाँ समझनी है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में आने के लिए, पॉलिटिकली अपनी बात रखने के लिए, असेंबली पहुँचने के लिए आपको कई दुश्वारियाँ हैं, और वो दुश्वारियाँ आपको लोगों से नहीं, अपोजिशन से नहीं, सिस्टम से भी आती है. A lot of people जो आपको ब्रांड करेंगे, मिलिटेंट है, OGW है, प्रोफाइल करेंगे, टेररिस्ट है, ऑल दीज डेफिनेशन जो यहाँ कश्मीरी को मिलते हैं, सेडेशियस चार्जेस, एंटी नेशनल्स. इवन इफ यू नो वी आर कॉन्शियसली क्लियर दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, consciously that we want space within the constitution, we want solution of problems within the Kashmir, you know, the whole constitutional process. तो I think वो challenge है. ये आसान नहीं. अगर ये आसान होता फिर तो, you know, इतने लोग थोड़ी हमें ज़ाया हुए थे, या मतलब इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है. We are trying our level best. हमें कोई venom नहीं है अपने opponents के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ. We are trying our level best to offer dignity in democracy, where young people see lot of dignity in death. We have seen wave of militancy where young people will opt for death rather than democracy. So वो भी एक दौर हमने देखा. बिल्कुल. और ये भी एक फेज़ है अब जो चीज़ें बदल रही है. बट हमारा यकीन है कि जमहूरियत में ही लोगों को अपने तमाम प्रॉब्लम्स का फुकदान देखना चाहिए. उससे क्या होगा, इट डजंट किल यू, Okay. it doesn't invite destruction, it doesn't invite jails, it doesn't invite UAPA, it doesn't make you blind, it doesn't give you pellets, it doesn't give you bullets. I think we are making an effort. मैं नहीं बोलता हूँ हम ही फाइनल सोल्यूशन है कोई चीज़ का, बट हमें लगता है ये बेहतर है कश्मीरी नौजवान के लिए. माने आप हो, यू आर एस्पिरेशनल यंग कश्मीरी, यू हैव फीलिंग्स, यू हैव ओन सेंटिमेंट्स फॉर दिस प्लेस. सो यू शुड, आवर मैसेज इज दैट यू ऑप्ट अ वे which in a way you live for Kashmir, don't die for it. So that's the whole idea of like our politics, that young people who love this place should live for it, they should work for it, they should have long term plans, not in the emotions कि वो UAPA में they end up getting in jails, फिर बेल नहीं मिलता, फिर इतना टाइम लगता है. उन घर वालों के साथ सख्ती होती है, ये हमने खुद देखा है, मैंने जेल में देखा है. वकील नहीं मिलते, फैमिलीज परेशान होती है, बहुत एंजाइटी हो जाती है उन लोगों को, उनकी फैमिलीज को. सो यू हैव लाइक scores of thousands of young people across India in jails. You were in jail for a long time period. हमने देखा कि आपको हल्फ लेने के लिए भी बाहर नहीं छोड़ा गया, बेल नहीं मिल रही थी, और अभी भी शायद आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई. तो उससे पहले 2019 में एक चार्जशीट फाइल होता है आपके खिलाफ, जिसमें एक पॉइंट ये मेंशन किया जाता है कि आपने UN में कोई स्पीच दी थी.
तो किस हद तक सही है ये बात कि कोई ऐसी स्पीच दी गई थी? और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने जेल के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, हाउ वाज इट? क्योंकि बाकी तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जेलों में बंद नहीं थे। हाँ, वो एक किस्म की जेल ही थी, लेकिन गेस्ट हाउस में थे, बाकी जगहों पे थे, लेकिन आपको प्रॉपरली एक जेल में, एक सेल में बंद किया गया। 5 अगस्त के बाद हम सभी लोग पहले बंद हुए, डिटेन थे 6 महीना, उसके बाद 6 महीना हम हाउस अरेस्ट में थे। उस दौरान मैंने इंटरनेट जो ही रिज्यूम हुआ तो आई स्पोक इन यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन का टॉप बॉडी होता है। तो कोविड के दौरान था, देयर वाज दिस ग्लोबल सीज फायर पे बात हो रही थी अक्रॉस वर्ल्ड। सो आई गेव माय व्यू पॉइंट, यू नो, एंड आई सेड व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड हाउ थिंग्स शुड डी-एस्केलेट। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया टेंशन बहुत बढ़ गया था उस टाइम। सो आई थिंक उस सब चीज़ पे व्हाटएवर माई फीडबैक ऑन कश्मीर सिचुएशन वॉज, वो इट डिडंट गो वेल विद लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी लोगों को बुरा लगा। तो उसके बाद डीडीसी इलेक्शन में जब मैंने फॉर्म भरा, 2 दिन के बाद मैं अरेस्ट हुआ, एनआईए ने बुला के मैं अरेस्ट हुआ। फिर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हमने जीता भी। हमारे वहाँ पे बहुत रेड्स हुए, लोगों को परेशान किया गया, वर्कर्स को पकड़ा। उसके बावजूद भी जो बीजेपी का बंदा मेरे खिलाफ था, उसने 200 वोट लिए, हमने 1-2 हज़ार के आसपास कुछ वोट लिए और जीता वो इलेक्शन। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो मुझे अलाउ नहीं किया गया वोट, and maybe that became a reason also for my bail, because the judge understood there is more to this case, this is not a militancy case. तो खैर ये सफ़र चलता गया, 1-2 महीने में मुझे बेल मिली। फिर मैं गेट पे ही फिर से एक और केस में अरेस्ट हुआ। दोनों केसेस में चार्जेस मेरे खिलाफ सेम है, दोनों केसेस में एलिगेशन सेक्शन सेम है, और दोनों केसेस में मैं बेल्ड आउट हूँ। आई एम फाइटिंग दैट केस इन द हाई कोर्ट नाउ अबाउट द सेमनेस ऑफ चार्जेस, कॉशमेंट ऑफ एफआईआर। देयर आर लाइक 6 केसेस आई एम फाइटिंग टुडे, सब यूएपीए केसेस है। इट्स अ वेरी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और मैं देखे काफ़ी लोग ख़त्म हो जाते हैं इसमें, ज़िंदगियाँ तबाह होती है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, फैमिलीज़ तबाह होती है। इन यूएपीए द प्रोसेस इज़ सो कंज्यूमिंग कि सज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोसेस ही सज़ा है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है। इतना खतरनाक? बहुत खतरनाक है, आपको प्रूव करने में ही 10 साल लगेंगे। मुझे जो केस है, मैं बेल्ड आउट हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी, बट मुझे केस क्लोजर करने में 10 साल लगेंगे। तो देयर पीपल हु आर देयर, फिर वो प्लीड गिल्टी करते हैं कि हमें बख्शो अब, एंड दैट गवर्नमेंट रीच यू नो सक्सेस ऑफ यूएपीए। आई थिंक इट्स अ डिटोरियल, मतलब बहुत डेरोगेटरी लॉ है ये, जिससे ज़िंदगियाँ ख़राब होती है, और नो कंट्री कैन इंटीग्रेट यंग पीपल थ्रू द बैरल ऑफ गन, जेल्स, यूएपीए, पीएसए। तो हमारी सारी, मतलब मैं तो कोई उसमें ये नहीं है, ठीक है जेल देखा, जेल जाके आपको एक रियलाइजेशन। हाउ वाज द टाइम इन जेल? हम जैसे वहाँ बहुत लोग हैं, और हमारे दौर में भी काफ़ी बंद हुए हैं, तो आपको एक अलग नज़रिया कश्मीर को देखने को मिलता है जो आप बाहर नहीं देखते। द यंग पीपल, द यूथ लीडर्स आर इन जेल्स। That's also a realization I got. The best of your youth is in jails, who are selfless. Their cause path may be differentiate, you know, there may be, उनको लगता है पथराव से, वायलेंस से, हर शोर शराबे से माने कई बार, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन उनकी मैनिफेस्ट होती है एंगर में, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली दे आर आवर पीपल। और हमें वो कंसर्न है, जब मैं जेल में देखता भी था, लाइक नो उनमें कोई वेनम नहीं है। आई थिंक सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस है कश्मीरी यूथ के लिए, वेयर वो एंगर मैनिफेस्ट हो जाती है कई बार वायलेंस में, विच नीड्स टू बी लाइक, आई थिंक एज अ political party all of us need to work on that कि young people should opt for this space rather than end up being in jails for years, क्योंकि ये बहुत painful exercise, आपकी generations ख़त्म होती है, and it creates a stake in conflict. when people get jail, उनको बहुत नफरत हो जाती है सारी प्रोसेस से। तो हमारी सारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके में to give hope to that people, you know, to that constituency which has faced, suffered a lot. So I think we want to mainstream them, and we want to integrate them in the normal life, and also find ways and means how they can get, ये जो profiling होती है, militant, terrorist, UAPA, PSA, पोटा, इन profiling से youth को निकालना है इनको। मतलब अगर आप सब चीज़ों को इंसानियत के नज़र से ही देखना पड़ेगा। I think that's where we are. So inherently we are not militants or terrorists or stone pelters. कोई पैदा थोड़ी हुआ, तो जो भी circumstances ने बनाया, we need to work on it. I think that serves the idea of India, that serves the idea of Kashmir also. आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे जेल ने कुछ इम्पैक्ट किया? पड़ता है असर, काफ़ी असर पड़ता है। It changes you as a person. There's a reality of Kashmir you never encountered before.
some things you can't understand unless you go through that process. So jail has been like a school to me. I think it has changed me as a person, and बहुत चीज़ें समझ आती है जो आपको दिखती नहीं है बाहर स्पेस में. There's so much trauma, so much pain, and there's so much sufferings, and there are people who have done so much for Kashmir, and they're not acknowledged it, they're not recognized. I'm not saying like in the context of violence and all, but there are a lot of people, you know, जो जब हम भी सरकार में होते थे, तो you know we'll brand people as miscreants, बोलते थे misguided youth. So I think there's a lot of us, you know, our own failures, we try to define them as others are misguided. So we as you know political people need to reach out to अपने वक्त पे भी कुछ गलतियां हुई. बहुत गलतियां हुई. आई थिंक सबसे बड़ी गलती तो ये है कि यू नो एक्नॉलेजमेंट नहीं था इन चीज़ों का, समझ कम थी, या अंडरस्टैंडिंग में बहुत मतलब कि आपको इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कश्मीर नीड्स हीलिंग, अ लॉट ऑफ हीलिंग. That's how reconciliation begins. You have to transform people, and anger has to be channelized into, you know, फिर वो justice, it has to begin with justice, acknowledgement एक दूसरे का. तभी मैं कहता हूँ ये इलेक्शन की बात नहीं, it's also about acknowledging the other person. Once you are in that process, फिर एक दूसरे के साथ बैठ सकता है इंसान. अगर मैं मानता ही नहीं हूँ आपकी बुनियाद को, तो फिर मैं कहाँ, मतलब फिर तो हमेशा ऐसे ही चलेगा. महबूबा जी also clearly said, हम लोग भी बोलते हैं, one, people should vote in en masse. लोग निकलने चाहिए, वोट डालने चाहिए. एंड सेकंड, दे शुड वोट हु कैन हेल्प देम रिक्लेम व्हाट दे हैव लॉस्ट. लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? नहीं, वो तो आई थिंक आवर मैसेज इज टू द पीपल. दैट इज व्हाट द सेंटिमेंट इन कश्मीर इज टुडे. Whosoever will articulate that ground sentiment should get the ground support. अगर मैं आपके खिलाफ जाता रहूँगा, फिरता रहूँगा, that also tells you that I have nothing to offer. So we are not. So what is PDP offering? We are offering end to the silence which is here in Jammu and Kashmir. जो मीडिया डरा है, आप मुझसे सवाल कर सकते हो, बात कर सकते हो, आप सरकार से बात कर सकते हो, आप लोग अपनी जर्नलिस्ट के बारे में लिख सकते हो, आपके अपने बच्चे बंद है, आप लोग उनके बारे में खबर नहीं लिख पाते हो, लेकिन PDP NC पे आप क्वेश्चन कर सकते हो. आप लोग पासपोर्ट की बात आपने की, यू विल नॉट रिपोर्ट दीज थिंग्स. वट एवर देयर इज रेड्स इन योर ओन प्रेस कॉलोनी, देयर इज थॉट पुलिसिंग. प्रेस ऑफिसेज हैव बीन टर्न इनटू SIA ऑफिसेज. कैन यू राइट अबाउट इट? यू वोंट राइट बिकॉज आप लोग खुद डरे हुए. और उसके बाद इफ देयर इज वन पार्टी which is speaking and breaking the cycle of silence. ये डर तो पहले भी था भाई साहब. 2016 में PDP सरकार थी और कश्मीर लीडर को बैन कर दिया गया था. बैन किया, but everybody wrote about it. Today the problem is that there's no ban, but you're all self-centered. It's not, I'm not blaming you. Is that there's a feeling कि यहाँ कोई बात ही नहीं करता है, and media has also contributed to it. Everybody has felt self-centered. जो सारे एक्टिविस्ट थे, सारे जर्नलिस्ट थे, जो भी बात करते थे, सेपरेटिज्म की बात, मिलिटेंसी की बात, प्रोफाइल्स उस वक्त, when reader had a full cover page on militant when it was temporarily banned. So आज की तारीख में तो वो मेन स्ट्रीम की न्यूज़ नहीं डालते हैं, ठीक है. So I think there's a lot which is going on and which is not being reported. और ये जो सेल्फ सेंटर्ड, ये जो मैंने काफ़ी लोगों ने, मतलब ठीक है सरकार का प्रेशर है, काफ़ी थॉट पुलिसिंग है, फेसबुक पे, ट्विटर पे कौन क्या लिखता है, हर चीज़ को प्रोफाइल करते हैं, अरेस्ट करते हैं, बुला लेते हैं, डिटेन करते हैं. यू हर कश्मीर वाला, ही वाज 2 साल वो अखबारी बंद रहा, नोबडी रिपोर्टेड इट. यहाँ लोकली नेशनल पेपर्स लिखते थे, इंटरनेशनल पेपर्स लिखते थे. ऐसे कितने लोग हैं अभी जो बंद है जर्नलिस्ट. और द पॉइंट आई एम सेइंग इज दैट इफ दिस वन पार्टी हु बीन कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट दिस इश्यूज, इट्स PDP. And it's Mahbooba Ji repeatedly raising those questions. So what we are trying to do in this election, इसमें पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी का मसला उतना है नहीं. इसमें कोर इशू जो है, that is that giving voice to people of Jammu and Kashmir. वो चाहे मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, जर्नलिस्ट्स हो, लॉयर्स हो, कोई भी फ्रेटर्निटी हो, और हम लोग हो, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू आर्टिकुलेट दैट सेंटिमेंट. आपके अभी के मैनिफेस्टो में सेल्फ रूल का जिक्र नहीं किया गया, because this is a parliament election and we are focused clearly on giving voice to the people. Okay. और 3 ही सीटें हैं, उसमें भी we are focused कि लोगों को आवाज़ मिलनी चाहिए. That is the main important thing कि अगर आवाज़ मिल पाती है थोड़ी बहुत भी. जब परसों JCB लगे तो लोगों को लगा शायद हमारे घर छीनेंगे,
प्रॉपर्टी टैक्स लगा डिमोलिशन होगा. I think we are trying to create awareness in India, and that's the whole point, which the whole manifesto ही हमारा मेन इस वक्त है कि हमारी आवाज़ ही हमारा सबसे बड़ा मंशूर है. एक आखिरी सवाल, दफ़ा 370 को वापस लाने की बात पीडीपी भी करती है और कहती है कि हम इसके लिए लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है. स्टेटहुड की बात पीडीपी भी करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है. तो बेसिक कोर आइडिया दोनों पार्टीज़ का सेम है, तो फिर दोनों पार्टीज़ में से बेहतर को कैसे चुना जाए? नहीं, आई थिंक दैट पीपल विल डिसाइड फ्रॉम लास्ट 5-6 years who has been on the forefront of fighting this onslaught. जो भी चल रहा है, जैसे मैंने मीडिया का बोला, सिविल सोसाइटी का बोला. Why was the only PDP attacked? 40 people left party. What happened? So there are a lot of ये things. पार्टी की कमजोरी नहीं है? I don't think that is the reality. Everybody knows. It's like मतलब there was a complete crackdown on everyone. So वो चीज़ें बहुत वक्त के साथ शायद आप लोग इग्नोर कर सकते हो या नहीं लिख पाते हैं या प्रेशर है, बट लोगों को तो यहाँ सब समझ आता है. They understand what's going on, where the pressure is coming. So I think with time people will realize, and we're not in hurry, we're not in rush. Let people take their own time. And if they're हमसे भी अगर नाराज़ होंगे तो उसमें इंसान कई बार माफ़ी मांग सकता है अपने लोगों से, कोई शर्म थोड़ी है. Or all of us have lost something. It's not like, for example, you're not part of a mainstream, but our decisions directly influence everyone. It influences people who boycott. It influences people who are our opponents also. तो हम जो फैसले करेंगे उससे असर सबको पड़ता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैसले होते हैं. तो उसमें कोई मतलब, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत गलतियाँ सबसे हुई हैं, but we can't be prisoners of past fighting each other because of what happened from last 70 years. I think Kashmir needs a more better political space जिसमें स्लैंडरिंग कम हो, जिसमें एक दूसरे से बातचीत हो, ना कि आर्गूमेंट हो, और उसमें एक दूसरे की इज्जत भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, because we claim to be uniting a place together. So it needs a vibrant space for which all of us have to work, and election उसका एक हिस्सा है. This is an event. This is not the end of the process. आपकी एक बात पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, उसके बाद विल वाइंड दिस अप, कि आपने कहा कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, है ना? आपने ये बात का जिक्र किया. तो एक स्पेकुलेशन थी जब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया था, कहा जाता था कि शायद बीजेपी ऐसा कैंडिडेट फील्ड करेगी एंड इट विल बी समथिंग कि एंटर हो जाएगा बीजेपी कश्मीर में. लेकिन अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नॉमिनेशन डेट है वो ख़त्म हो गई, उन्होंने कोई भी कैंडिडेट फील्ड नहीं किया. तो जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाकी सारी जो पार्टीज़ हैं वो कुछ और पार्टीज़ को ए टीम और बी टीम ऑफ बीजेपी कहती हैं, वो शायद अक्सर आप लोग भी ये कहते हैं, इसका जिक्र होता है कि जो वो पार्टीज़ हैं दे आर एलाइज ऑफ बीजेपी, एंड बीजेपी आर नॉट डायरेक्टली कंटेस्टिंग इन एनी सीट. आई गेस अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं. अनंतनाग की क्लोज हो गई, बाकी जो बची हैं देखते हैं क्या होता है. तो आप इस प्रोसेस को, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी डायरेक्टली कश्मीर में नहीं है? आई थिंक वो कल बीजेपी के लीडरों ने कहा, दे सेड वी हैव कैंडिडेट्स. सो उन्होंने कहा एनसीपीडीपी को छोड़ के हमारे पास बाकी कैंडिडेट्स हैं. सो कुछ पार्टीज़ के स्टैंड है जो मिलते हैं उनसे और जो उनको फैसिलिटेट करते हैं. सो those candidates who are proxy candidates also are part of the government system or BJP. तो उनके थ्रू भी मतलब they are operating. I think they were the forces responsible for delimitation, तोड़ फोड़ कैसे करनी है, कौन सा इलाका कहाँ जोड़ना है, तो वो तो चल ही रहा है. वो I think that process is already. ये सारा प्रोसेस क्या पीडीपी और एनसी को अलग करने का और डिवाइड करने का था, वोट बांटने का था? I don't know what exactly. I think it's beyond NCPDP. It's more about Kashmir. It is not party centric issue. अगर हम उसको delimitation को वैसे देखें, I don't think it's about parties. It's more of the whole idea of Kashmir. There is an idea. उस idea को जो एक civilizational view point है, उस नज़रिए में काफ़ी लोग देखते हैं जिनको लगता है ऐसे करना चाहिए, 4 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट अलग करना चाहिए. सो ये दिल्ली की मशीनरी होती है कि ऐसे तोड़ फोड़ करें. इन 3 सीट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप पीडीपी को कहाँ देखते हैं? आई थिंक टाइम विल टेल. इट विल बी टू अर्ली टू से, एंड आई डोंट वांट टू लुक कि एरोगेंटली कुछ बोल देना, ऐसी बात नहीं. अपनी जगह एक अंदाजा रहता है. वी आर फाइटिंग इन 3 सीट्स इक्वली. We are trying our level best. It's a revival for us also. We are getting an opportunity to meet people जो हमें बहुत साल नहीं था. तो हम तो 5 साल के बाद अब जा रहे लोगों के पास. So there was a lot of fear. And the best thing about this election is also that we are breaking the fear. Okay. And we are trying to build it.
Thank you so much, Wahid, for talking. So this was Wahid Para. Keep watching Kashmir.